घर में बहू आने के बाद कैसे रहना चाहिए, आज हम ये कहानी जानेंगे। बुढ़ापे में सास ससुर के लिए 4 बातें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल है, जो आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है और बुढ़ापे में बहुत ही काम आने वाली है। जिसमें आप जानेंगे कि आपके घर में यदि पुत्र वधू आए तो उस समय उस घर में कैसे रहना चाहिए, ताकि आपके घर परिवार में किसी भी बात को लेकर अर्थात किसी भी समस्या को लेकर लड़ाई झगड़ा ना हो सके। दोस्तों, जिससे आपको अपनी ढलती हुई उम्र में अर्थात बुढ़ापे में कष्ट और परेशानी ना हो। यदि बुढ़ापे में इस तरह की कलह लड़ाई झगड़ा से बचना चाहते हो और बुढ़ापा चैन से गुजारना चाहते हो, तो दोस्तों इस कहानी को पूरा ही सुनना, जो आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी दे करके जाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करती हूँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आपसे निवेदन है और विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसीलिए अधिक विलंब न करते हुए सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, शहर में एक लड़का अपने माता पिता के साथ में रहता था। उसके पिताजी का नाम शंकर था। शंकर एक दुकान चलाते थे और साथ ही अपने बेटे को भी दुकान पर ले जाते थे और उसको दुकानदारी करना सिखाते थे। शंकर सीधे स्वभाव के सज्जन व्यक्ति थे और शंकर की जो पत्नी थी वे चिड़चिड़ी स्वभाव की थी। दोस्तों, शंकर अपने बेटे को प्रतिदिन दुकान पर ले जाते थे और सही तरीके से उसे दुकानदारी करना सिखा रहे थे कि ग्राहकों को कैसे समझाया जा सकता है और दुकान का काम किस तरीके से सही विधि पूर्वक संभाला जा सकता है। इसी तरीके से कई साल व्यतीत हो गए। वो लड़का धीरे धीरे नौजवान हो गया, शादी करने के लायक हो गया। दोस्तों, एक दिन शंकर ने देखा कि हमारा लड़का अब विवाह के योग्य हो गया है और दुकान का भी काम अच्छी तरीके से देख सकता है, दुकानदारों को अच्छी तरीके से संभाल सकता है। क्यों ना अब हम इसका विवाह कर दें, हमारे घर में पुत्र वधू आ जाए। तो दोस्तों, ये बात शंकर ने अपनी पत्नी को बताई और पत्नी से सलाह लेने के बाद एक दूसरे गांव में लड़की देखने के लिए गए। लड़की बहुत सुंदर थी। उसको देख करके शंकर और उसकी पत्नी को लड़की पसंद आ गई और उस लड़की के साथ अपने बेटे का विवाह तय कर दिया। विवाह की तारीख निश्चित हो जाती है, पुत्र के विवाह की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। फिर एक दिन शंकर ने अपनी पत्नी को पास में बैठाकर उसे समझाया और कहा कि देखिए, कुछ दिनों के बाद पुत्र वधू आने वाली है, अर्थात तुम्हारी बहू आने वाली है, और जब बहू आ जाए तो तुमको किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए वो बात हम तुमको बता रहे हैं। आज तक जो तुम चिड़चिड़ेपन से रह रही थी, हमारे साथ हर समय लड़ाई झगड़ा करती थी, वो तुमको त्यागना पड़ेगा। मैं तुम्हारी हर बात को सहन करता रहा, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ और जो तुम्हारी बहू आएगी वो दूसरे की पुत्री होगी, वो तुम्हारी हर बात सहन नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमारी बात को समझाना कि जब बहू घर में आ जाए तो सास का कर्तव्य होता है कि अपनी पुत्र वधू को सही तरीके से समझना, उसकी रक्षा करना और उसको देखना कि हमारी बहू पर कोई संकट तो नहीं है, कोई मुसीबत तो नहीं है, और हर परेशानी में उसका साथ देना, और यदि उससे कोई गलती भी हो जाए तो उसको क्षमा करना। यही संस्कार और कर्तव्य होता है जो हम तुमको समझा रहे हैं। और यदि तुम बहू से इसी तरीके से चिड़चिड़ापन का सलूक निभाओगी तो ज़्यादा दिन तक बहू और सास में नहीं बनेगी। इसीलिए तुम हमारी बात को गौर से समझ लेना। दोस्तों, शंकर की बात को सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, ठीक है, ये अपना उपदेश अपने ही पास रखो, मैं सब जानती हूँ। अपने पति की समझाई हुई बातों को उस स्त्री ने सुनी अनसुनी कर दिया और पूरी तरह से उन बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, पत्नी के ऐसा कहने पर पति अपनी दुकान पर चला जाता है और अपनी दुकान को संभालने लगता है। विवाह की तारीख आती है और शंकर अपने बेटे की शादी उस लड़की के साथ कर देता है। पुत्र वधू को लेकर के अपने घर आ जाता है। दोस्तों, जब पुत्र वधू घर आई तो शाम के समय अपने बेटे और अपनी पत्नी के समक्ष बहू को बुलाया और बहू को समझाया कि बहू,
आज से इस घर की जिम्मेदारी मैं तुमको सौंप रहा हूँ, क्योंकि तुम इस घर की गृहिणी हो और गृहिणी लक्ष्मी हुआ करती है। अब इस घर को संभालना या इसको बर्बाद करना ये बेटा तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुम हमारी धर्म की बेटी हो, तुम हमारी पुत्रवधू हो। दोस्तों, सारी जिम्मेदारी शंकर ने अपने बेटे और अपनी पत्नी के सामने अपनी बहू को दे दी। उसके बाद अपनी बहू से कहा कि बहू, आज शाम का खाना तुम बनाओगी। दोस्तों, इतना कहने के बाद में अपने बेटे के साथ शंकर दुकान पर चला जाता है, और जब शाम को दोनों घर आते हैं, उधर बहू जो खाना बनाती है, गलती से सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता है। बेटे के साथ में शंकर आता है, बहू खाना परोसती है, अपने पति और अपने ससुर के समक्ष रख देती है। बेटे ने सोचा हमारे पिताजी सबसे पहले खाना शुरू करें, उसके बाद में मैं भोजन करूंगा। और जैसे ही शंकर ने पहला निवाला लिया और अपने मुंह में ले गया, उसे सब्जी में नमक बहुत तेज़ लगा, लेकिन शंकर ने कुछ भी नहीं कहा और आदरपूर्वक भोजन को ग्रहण करने लगा। मित्रों, उसके बाद शंकर के बेटे ने खाना खाना आरंभ किया, और जैसे उसने भी निवाला अपने मुंह में लिया, उसे नमक बहुत तेज़ लगा। तब बेटे को गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा कि देख रहे हो पिताजी, आज इसने कितना ज़्यादा नमक सब्जी में डाला है, जो खाया भी नहीं जाता। दोस्तों, अपने बेटे की बात को सुनकर शंकर समझाता है, बेटा हो सकता है धोखे में नमक ज़्यादा पड़ गया हो, गलती हो जाती है, इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए और तुम भोजन करो। दोस्तों, पिता की बात को सुनकर बेटा अपने पिताजी के साथ में भोजन ग्रहण करता है। उसके साथ में सास भी खाना खा रही थी। उसने भी देखा कि सब्जी में नमक तेज़ है, लेकिन पति और बेटे ने कुछ नहीं कहा। बहू से तो हमें भी कुछ नहीं कहना चाहिए। वो गुस्से में थी, लेकिन बहू से उसने कुछ भी नहीं कहा और उसने भी चुपचाप से भोजन ग्रहण कर लिया। दोस्तों, भोजन ग्रहण करने के बाद अपने बेटे को लेकर शंकर टहलने के लिए घर से बाहर निकल गया। और जब शंकर घर से बाहर निकला तो बेटे ने कहा, पिताजी ये आपने क्या किया? आपने कुछ ना कहा और ना हमको कहने दिया। आज मैं उसकी अकल सुधार देता। इतना नमक सब्जी में तेज़ कर दिया था जो खाया भी नहीं जाता था। आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? दोस्तों, अपने बेटे की बात को सुन कर के शंकर समझाते हैं, बेटा मैंने उससे इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम, किसी का अपमान करना समाज में अच्छा नहीं होता है। अगर किसी का समाज में अपमान करोगे तो तुम्हारा खास इंसान क्यों ना हो, वो उस बात का बुरा मान जाएगा और तुमसे दूर भागने लगेगा। इसीलिए मैंने अपनी बहू से कुछ नहीं कहा। बेटा कहने लगा, पिताजी मैं कुछ समझा नहीं। तब शंकर समझाने लगा, बेटा आज हम तुम्हें ऐसी 4 बातें बताता हूँ। इन 4 बातों का जो भी ध्यान रखता है उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता और उसका बुढ़ापा भी बहुत चैन से कट जाएगा। दोस्तों, शंकर अपने पुत्र को समझाते हैं। ये 4 बातें हैं। शंकर कहने लगे, बेटा सर्वप्रथम पहली बात हमारी ये है कि पुरुष का कर्तव्य क्या होता है। पुरुष का कर्तव्य होता है पत्नी को किसी के सामने नहीं डांटना चाहिए। बेटा अगर पत्नी से कोई गलती हो जाए, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होती है, कोई गलती जानबूझकर नहीं करता है, तो किसी के सामने उसको डांटना नहीं चाहिए। और जो लोग अपनी पत्नी को समाज के सामने या किसी और रिश्तेदारों के परिवार के सामने बुरा भला कहते हैं, गालियाँ देते हैं, मारने पीटने के लिए दौड़ते हैं, वो पत्नी उस समय तो कुछ भी नहीं कहती है और बाद में बहुत रोती है, क्योंकि इस अपमान का उसे बहुत बुरा लगता है। कुछ स्त्रियां सहन कर लेती हैं और कुछ स्त्रियां ऐसे भी होती हैं जो जवाब भी दे देती हैं, और वो जवाब जब देती हैं तो पति का अपमान होता है। इसीलिए बेटा कभी भी अपनी पत्नी की बुराई या पत्नी को समाज के सामने, घर परिवार के सामने उसे प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात बेटा मेरी ये है कि पत्नी को अकेले में समझाना चाहिए। बेटा इस बात को ध्यान रखना, अगर पत्नी से कोई गलती होती है तो उसे सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में उसे ले जा कर के समझाना चाहिए। जब अकेले में समझाओगे तो तुम्हारी बात को मानेगी और अपनी गलती को भी समझेगी और तुमसे प्रेम भी करेगी। यदि सबके सामने डांटोगे तो वो तुमसे प्रेम नहीं, नफरत करने लगेगी और दूर भागने लगेगी, जिसका अंजाम ज़िंदगी में दुख ही दुख होगा। और तीसरी बात बेटा ये है, पत्नी के दुख में, उसकी परेशानी में साथ देना चाहिए। बेटा तुम्हें नहीं मालूम है, लड़की बाप अपनी बेटी को, अपने कलेजे के टुकड़े को तुमको ज़िंदगी भर के लिए सौंप देता है। इसीलिए पत्नी को जीवन साथी कहा जाता है।
पति का कर्तव्य होता है पत्नी के दुख में, परेशानी में साथ दे और मरते दम तक साथ दे। यही पति का कर्तव्य होता है। यह कर्तव्य बेटा नहीं होता है कि पत्नी पर मुसीबत आई, अर्थात जैसे कोई बीमारी लग गई या किसी प्रकार की उसको कोई दिक्कत हो गई तो पति ने छोड़ दिया, उसको मायके भेज दिया। जो लोग अपनी पत्नी के साथ में ऐसा करते हैं तो उनकी पत्नी उनको हमेशा के लिए छोड़ देती है, जिससे पति को इस संसार में ज़िंदगी भर भारी दुखों का सामना झेलना पड़ता है। तो बेटा इस बात का ध्यान रखना कि पत्नी के दुख और परेशानी में उसका हमेशा साथ देना, यही पति का कर्तव्य होता है। और चौथी महत्वपूर्ण बात मेरी यह है कि पत्नी और अपने बच्चों का अच्छे ढंग से पालन पोषण करना। बेटा इस बात को ज़रा गौर से समझना। अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे तरीके से कमाया हुआ धन ही अपने बच्चों और अपनी पत्नी को खिलाना, उनका भरण पोषण करना। कहीं चोरी डकैती उल्टे सीधे कर्म करके अपनी पत्नी और बच्चों की परवरिश मत करना। अगर अच्छे तरीके से मेहनत से धन कमा करके लाओगे और उसी से अपने बच्चे और पत्नी का भरण पोषण करोगे तो तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और तुम्हारे बच्चों के अंदर बुद्धि का विकास होगा। तुम्हारी पत्नी भी अच्छी तरीके से तुमसे प्रेम करेगी, उसकी भी बुद्धि सही रहेगी। और यदि चोरी डकैती या बेईमानी से अगर घर में धन जमा करके लाओगे और उस धन को बच्चे पत्नी पर खर्च करेंगे और वो खाएंगे तो समझ लो कि आपकी पत्नी और बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी, जिससे घर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा ही बना रहेगा और तुम्हारे ऊपर मुसीबत हमेशा लहराती रहेगी। तुम्हारी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। तुम ये नहीं जान पाओगे कि सुख क्या होता है, चैन क्या होता है। तो बेटा हमारी इन 4 बातों का विशेष तरीके से ध्यान रखना और अपने जीवन में इन बातों को समझ करके चलना। इन बातों का पालन करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी चैन से कटेगी। मैंने जो बातें तुम्हें बताई है यही बातें हमारे लिए और तुम्हारी माता के लिए भी मान्य रखती हैं, क्योंकि सास ससुर और पति का यही कर्तव्य होता है इस दुनिया में इन बातों का विशेष तरीके से ध्यान रखना। और जो सास ससुर और पति ये 4 बातें अपने जीवन में रख कर चलते हैं, इनका पालन करते हैं, तो समझ लेना कि घर स्वर्ग बन जाता है और उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा कलह नहीं होता है। दोस्तों यही थी 4 बातें जो शंकर ने अपने बेटे को समझाई और यही 4 बातें अपनी पत्नी को भी समझाई। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से ये 4 बातें आपको पसंद आई हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। जब अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।